दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत करते हैं। इक्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेंगे। चीन के सदर शी जिनपिंग की वजीर आजम शहबाज शरीफ से गुफ्तगू। कहा कि सीपैक के दूसरे मरहले के आगाज पर पाकिस्तान के अहम तरीन इक्तिसादी शोबों पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। उम्मीद है कि पाकिस्तान चीनी अमले और मनसूबों की हिफाजत के लिए मौसर इकदाम करेगा। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत मजीद मजबूत करने के अज़म का अयादा। वज़ीर आज़म ने SCO सरबराही इजलास की कामयाब इनकाद और फस्तायत मुखालिफ जंग की 80वीं सालगिरह पर चीनी सदर को मुबारकबाद पेश की। कहा कि पाकिस्तान को चीन की कामयाबियों पर बहुत फख्र है। पाकिस्तान इस अजीम सफर में चीन के साथ मिलकर काम करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। वज़ीर आज़म की चीनी सदर को अगले साल पाक चीन दोस्ती की 75वीं सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान का दौरा करने की दावत की तजदीद। चीनी सदर से वफूद की सतह पर भी मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म की आज चीन के कारोबारी अफराद से भी मुलाकातें मुतवक्के। गुज़श्ता रोज़ शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनूबी एशिया में जामे मुज़ाकरात की निगरानी के लिए चीन को दावत दी थी। तमाम लोगों से इल्तमास है, अगर कोई इस बस्ती में अभी तक मौजूद है तो बाहर आ जाए, हम आपकी मदद के लिए आए हुए हैं। ना माल मवेशी बचे हैं, ना हमारा चारे बचे हैं, ना हमारे पास कुछ भी खाने को भी वहाँ पर नहीं है। कम अज कम 6-7 फुट पानी जाग के आ रहे हैं, बच्चे भूखे बैठे हैं, दरिया जाग के आ रहे हैं, दरिया जाग के जा रहे हैं। बच्चे बातें लेना साड़ी मजबूरी बन गई, सानू आवना पड़ता है। दरिया रावी में आने वाला 2 लाख क्यूसेक पानी का रेला कमालिया में तबाही मचाने के बाद पीर महल की हुदूद में दाखिल हो गया। पीर महल के मकाम पर दरिया रावी में इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 30 के करीब देहात जेर आब आ गए। नशीबी इलाकों से लोगों को निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। हेड से दनाई के मकाम पर 1,10,000 क्यूसेक के रेले से मुतादिद देहात जेर आब और हजारों एकड़ पर काश्त फसलें दरिया बुर्द हो गयी। डिप्टी कमिश्नर कमालिया ने कहा है कि अगर रेला 1.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा होता है तो हेड से दनाई के नजदीक माई सफूरा बंद को तोड़ा जा सकता है। हेड मोहम्मद वाला को हर तरह की ट्रैफिक के लिए इस वक्त रोक दिया गया है। अगर सिचुएशन इस तरफ जाती है, हमें हेड मोहम्मद वाला को ब्रीच करना पड़ता है तो उसके एवज तकरीबन 16 मुआवजात ऐसे हैं जो इफेक्ट होंगे और उनकी तकरीबन 37,000 पॉपुलेशन है जो इन मुआवजात में डिफरेंट गाँव में जो इफेक्ट होगी और इसी तरह तकरीबन 7 से 10,000 के करीब हाउस होल्ड हैं जो इफेक्ट हो सकते हैं। पंजाब के दरियाओं में अभी भी तुगयानी की सूरत हाल है। शहरी आबादियों को बचाने के लिए बंदों में शगाफ डाले जा सकते हैं। हेड मोहम्मद वाला पर हर किस्म की ट्रैफिक रोक दी गई है। DGPDM में इरफान काचिया की सैलाब की सूरत हाल पर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पानी इस वक्त बहावलपुर और बहावल नगर में दाखिल हो चुका है। हेड बलूकी के मकाम पर पानी का बहाव 1,37,000 है। सैलाब से अब तक 3,243 मौजाजात और देहात मुतासिर हो चुके हैं। सैलाब से अब तक 24,52,185 लोग मुतासिर हुए हैं। उम्मीद है 5 सितंबर तक बड़ा रैला पंजनत के मकाम पर पहुंचेगा। दरिया रावी में हेड से धनाई पर पानी के बहाव में इजाफा। पानी का बहाव 1,16,282 क्यूसेक हो गया। बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया चनाब में हेड तरीमू पर पानी की सतह में कमी आना शुरू हो गई। पानी का बहाव 4,86,280 क्यूसेक पर आ गया, मगर अब भी बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड बलूकी पर पानी का बहाव 1,37,305 क्यूसेक पर मुस्तहकम। यहाँ भी बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है। चनाब में हेड मराला पर पानी की आमद कम हुई है और बहाव कम होकर 96,000 क्यूसेक पर आ गया है। सूरत हाल भी मामूल पर आ गई। पंजनत पर भी अब तक सूरत हाल मामूल पर है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम से डेटा मौसूल नहीं हुआ। हेड सुलेमानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 1,24,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोटी पर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार।
बहावलपुर में उच्च शरीफ के नवाही इलाके रसूलपुर में दरियाई चनाब के सैलाबी रैले से मुतासरा खातून के यहाँ बच्चे की पैदाइश। रेस्क्यू ने इत्तला मिलने पर कश्ती के जरिए माँ और बच्चे को फौरी तौर पर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। रेस्क्यू के मुताबिक माँ और बच्चा दोनों की सेहत ठीक है। दरियाए चनाब का सैलाबी पानी तरीमो हेडवर्क्स पर अपनी इंतहा को पहुंचने के बाद अब हेड मोहम्मद वाला मुल्तान की तरफ जा रहा है। हेड मोहम्मद वाला रोड दरियाए चनाब पुल की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। आज मुल्तान की हदूद से बड़ा सैलाबी रैला गुजरने का इम्कान है। 4 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ भी सैलाब की जद में रंगपुर की 14 बस्तियां पानी में डूब गईं। दरियाए चनाब के करीब बस्तियों के मकीन भी सैलाब से परेशान। कहते हैं कि उनसे अब तक हुकूमती एहलकारों ने राबता नहीं किया। चिन्योट में 140 देहात ज़ेर आब आ गए। झंग में 261 देहात सैलाब में घिर गए। दरियाई इलाकों में सैकड़ों फिश फार्म्स भी सैलाब की नजर हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का सिलसिला जारी। मोहम्मद के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। मुतासरा इलाकों में लोगों को घरों से निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। खैबर और बुनेर में भी मूसलाधार बारिश। टांग गोमल बाजार में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। पिशावर के इलाके पीर चाय मछली में मूसलाधार बारिश के बाद पानी में फंसी माजूर फैमिली को रेस्क्यू कर लिया गया। तेज बारिश के बायस घर में जमा पानी में 6 अफराद महसूर हो गए थे। पिशावर में गुज़श्ता रात से सुबह तक मूसलाधार बारिश के बाद मुख्तलिफ सड़कों और चौराहों पर पानी जमा हो गया। कॉरिडोर और फीडर रूट्स पर पानी आने की वजह से BRT सर्विस मुअत्तल। तर्जुमान के मुताबिक पानी उतरने के साथ ही मुख्तलिफ रूट्स पर सर्विस बतदरीज बहाल कर दी जाएगी। रावल डैम में पानी की सतह 17,000 फुट से जायद होने पर रावल डैम के स्पिलवेज सुबह 7 बजे खोल दिए गए। स्पिलवेज खुलने से कोरंग नाले में पानी के बहाव में इजाफा हो गया। NDMA का कहना है कि कोरंग नाले से मुल्का रिहायशी आबादियों के मकीन मोहतात रहें। अवाम पानी का बहाव तेज होने पर नाले पर बने आर्जी पुल अबूर न करें। लोग एक जगह फंसे थे जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। बहावलपुर में 2 बच्चे पानी में डूब रहे थे, उनको भी रेस्क्यू कर लिया गया। पंजाब के लोग देख रहे हैं कि मुश्किल वक्त में कौन उनके साथ खड़ा है। एक पार्टी को परवाह नहीं कि पंजाब में लोग डूब गए हैं, वो फसाद फैला रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 41 हो गई है। 1 मिलियन लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। सैलाब से 3,245 मोसाजात और 24.5 लाख लोग मुतासिर हुए हैं। सियालकोट एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। गैर मुल्की एयरलाइंस की 14 परवाजों की आमद और रवानगी। शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से सियालकोट एयरपोर्ट 5 दिन मुकम्मल बंद रहा। लकी मरवत के इलाके मचिन खेल अड्डा में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक पुलिस एहलकार गांव बेगू खेल से ड्यूटी के लिए जा रहे थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में जलजले से बड़ी तादाद में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। अफगानिस्तान के सूबे कुन्नड़ में जलजले से 900 अफराद जाँ बहक, 3,000 से ज्यादा जख्मी हुए। अफगान सूबे नंगरहार में अब भी बड़ी तादाद में लोग मलबे तले दबे हैं। इतवार की रात अफगानिस्तान में 6 शिद्दत का जलजला आया था। उसी जलजले के झटके पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी महसूस किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए अदालती साल का आगाज। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट मीटिंग तलब कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस को फुल कोर्ट मीटिंग से आगाह कर दिया गया। अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत। रावलपिंडी की सदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अलीमा खान की अबूरी जमानत में 10 सितंबर तक तौसी कर दी। अलीमा खान के खिलाफ थाना रावलपिंडी सादगाबाद में मुकदमा दर्ज। नईम हैदर पंजोथा, आजम सवाती और दीगर मुल्जमान की अबूरी जमानत में भी 10 सितंबर तक तौसी।
बानी पीटीआई से वकला रहनुमाओं की मुलाकात का दिन। पीटीआई की 6 वकील रहनुमा आज मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचेंगे। मुलाकात करने वालों में बैरिस्टर गौहर, अहमद अवैस, न्याजुल्लाह न्याजी समेत दीगर शामिल। बानी पीटीआई से आज फैमिली की मुलाकात का भी इम्कान। अलीमा खान, नौरीन न्याजी और उस्मा खानम भी अडयाला जेल आएंगी। बुशरा बीबी की फैमिली भी आज मुलाकात के लिए अडयाला जेल आएगी। नौ लाख क्यूसेक तक पानी के बहाव की तैयारी कर ली है। एनडीएमए के मुताबिक 10 से 12 लाख क्यूसेक तक का सैलाब आ सकता है। हमें उम्मीद है कि हम ये पानी गुजार लेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में बातचीत। कहा, पानी को तरीमू से पंजनत तक पहुंचने में 3 दिन लगते हैं। पंजनत पहुंचने के बाद हमें पता चलेगा कि गुड्डू बैराज पर कितना पानी आ सकता है। वजीर आला सिंध ने कहा है कि फिलहाल हम सिर्फ उन इलाकों को खाली करवा रहे हैं जो 7 लाख क्यूसेक पानी की जद में आते हैं। 7 से 9 लाख क्यूसेक की जद में आने वाले इलाकों की निशानदेही कर ली है। जब वक्त आएगा तो बाकी इलाकों को भी खाली करवा लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गनापुर ने कालाबाग डैम की हिमायत कर दी। कहा, वो सूबाइयत के चक्कर में पूरे पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, पूरे पाकिस्तान के फायदे को पीछे नहीं धकेल सकते। सबको मुतमईन करके अपने बच्चों और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कालाबाग डैम जैसे मंसूबे को बनना चाहिए। ये भी कहा कि अफगान हुकूमत से राब्ता करके ज़लज़ला मुतासरीन के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश कर दी है। अफगान महाजरीन को इस तरीके से निकालने के बिल्कुल खिलाफ हूँ। वफाकी हुकूमत से कहा है कि अफगान महाजरीन को 6 माह का वक्त दिया जाए। घुटने टेकने पर भी माफी न मिली। टैरिफ सिफर करने की भारतीय पेशकश अमेरिका ने मुस्तरद कर दी। सदर ट्रंप ने कहा है कि अब देर हो चुकी, भारत को जीरो टैरिफ की पेशकश कई साल पहले करनी चाहिए थी। भारत ने अमेरिका पर दीगर मुल्कों से ज्यादा टैरिफ लगा रखा था। कई अमेरिकी कंपनियां भारत में अपनी मसनूआत बेच ही नहीं पाती थीं। भारत अपना ज्यादातर तेल और फौजी साजो सामान अमेरिका से नहीं बल्कि रूस से खरीदता है। चीन के सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर पुतिन की मुलाकात। पुतिन ने शी जिनपिंग को अपना अजीज दोस्त कहकर मुखातिब किया। कहा कि रूस चीन ताल्लुकात इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। चीन और रूस का दूसरी जंग अजीम की सालगिरह एक साथ मनाने का फैसला खुसूसी अहमियत रखता है। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था कि चीन और रूस के ताल्लुकात बड़े ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की एक मिसाल है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान और मेयर सखर अरसलान इस्लाम शेख का कहना है कि सिंध में मुमकिन सुपर फ्लड के हवाले से इंतजामात मुकम्मल हैं। गुड्डू बैराज की गुंजाइश 12.5 लाख और सखर बैराज की 9.5 लाख क्यूसेक है। 4 सितंबर को बड़ा सैलाबी रैला दाखिल होगा। सिंध में हाई फ्लड होगा, लेकिन हमने सुपर फ्लड की तैयारी कर रखी है। सैलाब से 16,000 देहात और 16 लाख अफराद मुतासिर होंगे। सैलाब से किसी बैराज को कोई खतरा नहीं। हिफाजती बंदों को पक्का कर दिया गया है। आज़ाद कश्मीर की तहसील अटमकाम में 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन में खराबी। वादी नीलम में बिजली का ब्रेकडाउन, कई घंटों से बिजली की बंदिश। मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुतासिर। जागरा पावर हाउस से नेशनल ग्रिड को जाने वाली ट्रांसमिशन लाइन टूट गई। वापडा की टीमें लाइन की मुरम्मत में मसरूफ हैं। शाम तक बिजली की मुकम्मल बहाली मुमकिन होगी। कराची के सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम 25% बच्चे ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा में पीछे रहने के खदशे से दो चार हैं। कराची में बच्चों के नशोनुमा से मुतालिक आगा खान यूनिवर्सिटी की नई तहकीक में कहा गया है कि कम आमदन, अक़लियतों और पसमानदा तबके के बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। 3 से 8 बरस की उम्र के बच्चों पर की गई तहकीक में सामने आया है कि लड़के लड़कियों के मुकाबले में ज्यादा कमजोर हैं। माहिरीन का कहना है कि बच्चों के नशोनुमा में सिन्फ, घरेलू आमदन और लिसानी पस मंजर अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अगर खला को जल्द दूर किया जाए तो बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद रखी जा सकती है। सूडान के पहाड़ी इलाके में लैंडस्लाइडिंग, गांव तबाह, 1000 अफराद हलाक। सूडानी फौज के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग का वाकया शदीद बारिशों के बायस 31 अगस्त को पेश आया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मारूफ अदाकार अनवर अली के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा कि अनवर अली का फनून लतीफ़ा के लिए किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। स्टेज और टीवी के मज़ाही अदाकार अनवर अली तवील अलालत के बाद गुज़िश्ता रोज लाहौर में इंतकाल कर गए।
लाड़काना में गुलाम भुट्टो रोड पर मुबैना मुकाबला, मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पर एक हफ्ता कबल तालिब इल्म को दौरान डकैती कत्ल करने का इल्जाम था। मुलजिम से तालिब इल्म से छीनी गई मोटरसाइकिल और दीगर सामान भी बरामद। कराची में चुप ताज़ी का जुलूस, मुकर्रर रास्तों पर रवां दवा। जुलूस के रास्तों की तरफ आने वाली सड़कें और गलियां बंद। सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स तैनात। जुलूस की मॉनिटरिंग CCTV कैमरों की मदद से की जा रही है। भारत शंघाई ताउन तंजीम में आज़रबाईजान के बतौर मुकम्मल रुकन शामिल होने की राह में हायल हो गया। मोदी सरकार ने अपनी हठधर्मी में आर्मीनिया को भी SCO का मेंबर न बनने दिया। इसराइल गजा में नस्ल कुशी कर रहा है। नस्ल कुशी पर तहकीक करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी आलमी तंजीम इंटरनेशनल जेनोसाइड स्कॉलर्स एसोसिएशन ने इसराइली हमलों से फलस्तीनियों की अमवात को नस्ल कुशी करार दे दिया। बरतानिया ने गजा में कहत को इंसान का पैदा किया गया कहत करार दे दिया। बरतानवी वजीर खारजा ने कहा कि गजा की सूरत हाल बेहतर बनाने का वाहिद हल फौरी और बिला मशरूत जंगबंदी है। दूसरी तरफ गजा पर इसराइली फौज के हमले मुसलसल जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा पर हमले करते इसराइली फौजियों की सफाकियत का मुजाहरा, बमबारी से होने वाली तबाही पर खुश होने की वीडियो शेयर कर। तीन मुल्की क्रिकेट सीरीज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें आज एक बार फिर मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट के पहले मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 39 रन से शिकस्त दी थी। सीरीज में ग्रीन शर्ट्स के 2 मैचेस में 4 पॉइंट्स हैं, अफगानिस्तान के 2 पॉइंट्स हैं, जबकि UAE इवेंट में पहली जीत के मुंतज़िर हैं। ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। स्टार्क ने 65 T20 इंटरनेशनल मैचेस में 79 विकेटें हासिल की। फास्ट बॉलर का कहना है कि T20 क्रिकेट में एक एक लम्हे से लुत्फानंदोज हुए, लेकिन टेस्ट क्रिकेट हमेशा से उनकी तरजीह रही है। पाकिस्तान आइडल के लिए मुल्क भर से ऑडिशंस मुकम्मल। बेपनाह टैलेंट, हजारों सुरीली आवाजें। कौन बनेगा सुपरस्टार, कौन आएगा अगले मरहले में, सबको उसका इंतजार। जियो TV ला रहा है एक बार फिर सबसे पहले मौज मस्ती म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला, पाकिस्तान आइडल। और मुमताज शायर अहमद राही के गीतों की ताजगी आज भी बरकरार। अहमद राही को मद्दाहों से बिछड़े 23 बरस बीत गए। उन्होंने 200 से ज्यादा उर्दू और पंजाबी फिल्म्स के लिए गीत लिखे।